राम सुंदर भजन आज सुना करके आज यही विश्राम होगा। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। जय हो। बहुत सुंदर है। भगवान अपने भक्तों से कह रहे हैं क्या, आइए सुनते हैं। हो लोग कहते हैं भगवान कुछ बताते नहीं आए। आज जय सिया राम भैया, जय जय सिया राम। बहुत लोग देखते हैं कमेंट कुछ ही लोग करते हैं जय सिया राम। सभी को योग्य है कमेंट किया करें, फेसबुक पर वीडियो भी शेयर करें। सनातन संस्कृति की ये ज्योति आप सभी को भी जलानी है साहब। आइए भगवान कहते हैं भक्त से, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। राम सिया राम, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। हाँ जी ही, ये मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में हम लोगों को हीरा जैसा मिला है। लोग कहते हैं क्या करें, पाप क्या है, पुण्य क्या है। भगवान कह रहे हैं कि 4 वेद हैं, वेद शास्त्र रामायण गीता में सब लिखा है क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2 भैया, बात लिखी है 2। क्या सुख देने सुख होती है, दुख देने दुख होए। सब बता दिया है क्या करना नहीं करना। परीक्षा तुमको देनी है, मास्टर साहब पढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, जब भगवान मित्र जी, विपिन वाजपेयी जी मित्र हैं, वहाँ गए, उन्होंने कहा कि जब भगवान ही हमको सब बुद्धि देते हैं तो जो हम गलत कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, तो वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। हम क्यों गलत सही गलत कर रहे हैं, तब भी भगवान करा रहे हैं। हम क्यों, भगवान ने तो सब करा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने उनको बताया कि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सब पढ़ा दिया किताब से। क्या अच्छा है, सही क्या है, गलत क्या है। जब परीक्षा देता है परीक्षार्थी और आप कक्ष निरीक्षक बनकर के उस वहां पर खड़े होते हैं, तो जो बच्चा गलत लिख रहा है क्या उसको आप समझाते हैं कि गलत क्यों लिख रहे हो, इसका उत्तर सही ये है। जिस प्रकार अध्यापक जब ड्यूटी में होता है कक्ष निरीक्षक की, और अपने बच्चे को, अपने ही शिष्य को, अपने ही स्टूडेंट को ये नहीं बताता आप गलत कर रहे हो या सही, फिर अंक तालिका जब बनती है तब उसको समझ आता है कि हमने गलत किया था। ठीक इसी प्रकार भगवान ने वेदों में सब बता दिया, कर्म क्या करना है, क्या अच्छा है, बुरा है। आपको तब प्रखर बुद्धि दे दी, तो अब वो थोड़े बताने आएगा सब काम कि अब सही करो गलत करो। अब आपकी अंक तालिका बनेगी और उस अंक तालिका में आपको नंबर दिए जाएंगे। जब आप सही करोगे तो सही, फर्स्ट डिवीजन पास, नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर 84 लाख योनियों में भटकोगे, फिर कहोगे भगवान तुमने क्या किया। पहली बात तो इसी योनि में वो सब कुछ सब दिखा देता है। सब भगवान यही इसी योनि में सुख दुख देख करके प्राणी को सब बताता है, लेकिन समझ में नहीं आता मूर्ख आदमी को। हमको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। आइए
मैंने मानुष जन्म तुमको हेरा दिया, तो वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। कैसे? दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, दीन दुखियों के दिल को सताने लगा। रात दिन मन में पापों को लाने लगा। क्या क्या करने लगा? दीन दुखियों को दिल हो, दीन दुखियों के दिल को सताने लगा। रात दिन मन में पापों को लाने लगा। फल कर्मों का अपने तो पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हेरा दिया, तू व्यथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। वही बात है, आप बुरे कर्म करोगे उसका फल बुरा मिलेगा, रोओगे गाओगे, क्या करे भगवान। भगवान ने तो नहीं कहा था कि आओ बदरा पान करें, भगवान ने तो नहीं कहा कि सबको गाली बको, भगवान ने तो नहीं कहा गलत काम करो, किसी को दिल दुखाओ, भगवान ने तो नहीं कहा कि पाप कर्म करो। तो करे हो भुगतो, कोई जिम्मेदार है क्या इसका। अपनी भाग्य रेखा आप स्वयं लिखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, भगवान है ही नहीं धरती पर। भक्ति निष्ठा क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए, आइए दर्शन करें। भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से न वेदांत श्रवण किया। भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से न वेदांत श्रवण किया। तर्क युक्ति से निज का न अनुभव किया, तर्क युक्ति से न, तर्क युक्ति से निज का न अनुभव किया। शांति अच्युत न पाए तो मैं क्या करूं। क्या करूं? भगवान व्यथित होकर के कहता है कि भक्ति निष्ठा योग साधन भजन सत्संग कीर्तन आपने किया नहीं, किसी भी गुरु कथावाचक से पुराण वेद इत्यादि सुने नहीं, तर्क युक्त से निज जीवन का अनुभव ही नहीं किया, पशुओं की तरह जीवन जीता रहा, तो अब आपके मन में शांति नहीं है तो मैं क्या करूं। जैसे टीचर कहता है जब तुमने कॉपी में लिखा नहीं भैया तो रो चाहे गाओ, मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, आपको नंबर नहीं मिले तो मैं क्या करूं। आपने अच्छा लिखा नहीं तो आपको नंबर कहां से मिलेगा। अंत में इसका सलूशन है अगली लाइन, अगली कड़ी में। पहले आपको क्या कर्म गलत किया, दूसरे कर्म में क्या करना चाहिए, आइए आखिरी में इस भजन में निचोड़ है और इसी के साथ समाप्ति भी है। आइए अगले 4 लाइनों में आपको समझ में आएगा। सर्व धर्मों को तज आजा मेरी शरण, सब कुछ तजो, भगवान की शरण में चलो। जब भगवान की शरण में जाओगे तो आपको ज्ञान और भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भीम आर्मी, फलानी सेना, ढिकाने बाबा,
ये सब ढकोसलों को छोड़ो, सारे पंथों को तजो, सनातन संस्कृति वेदों में रामायण में विश्वास रखो और भगवान की शरण में जाना है। सर्वधर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। भगवान की शरण में चले जाओ, सारे संताप सारे पाप आपके दूर हो जाएंगे। सर्व धर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। यदि माने न तू मेरे अमृत वचन हो यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हेरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हेरा दिया। तुम व्यथा ही गमा, ये तो मैं क्या करूं। कापी में लिखना आए तो मैं क्या करूं। क्या करें? अगर अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ, सनातन संस्कृति वेद शास्त्र रामायण कथा पुराण सुनकर के भगवान के चरणों में मन को लगाओ। कोई किसी को बाबा को पकड़ रहा है, कोई कहीं सर पटक रहा है, कोई कहीं माथा रगड़ रहा है, कोई कुछ किए जा रहा है, कोई कुछ टोटके किए जा रहा है। भगवान कहते हैं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमारे पास आ पाओ, भगवान की तरफ बढ़ो। कैसे बढ़ोगे? भगवान की भक्ति करोगे तब न बढ़ोगे, भगवान का सुमिरन करोगे तब न बढ़ोगे। हम भी बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ो, सबको बढ़ाना है और सनातन धर्म की ज्योति ऐसे ही जलानी है। वीडियो को शेयर करिए, YouTube चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ पर संपूर्ण राधे श्याम रामचरितमानस सुनिए, सबको सुनाइए और ये कथा घर में बजाइए। सकारात्मक ऊर्जा आएगी, मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा और धन शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा की शरण में जाने पर सब अच्छा ही अच्छा होगा। फिर आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आपके मन को सुख का अनुभव होगा। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं पुनः। आपको 1 घंटा हमारे साथ सत्संग करना है। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए अपने धाम को लीजिए विश्राम। जय सिया राम। राम सिया राम।